इसे संयोग कहें या प्रयोग। संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी 2070 ईस्वी में मृत्युदंड दिया गया था और सदियों बाद पृथ्वी के दूसरे छोर पर भारत के बिहार स्थित बेगूसराय के रामदेरी गांव के आकाशपुर टोला में 14 फरवरी को ही आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व एक अद्भुत अलौकिक बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम रखा गया था जगदीश गौतम, जो बाल्यावस्था से ही एकांत में गंगा तट पर जाकर शिव और माता पार्वती की स्तुति करते थे। गांव वालों ने जब देखा तो इनके पिता को कहा, फिर पिता इन पर नजर रखने लगे। तब वो बालक आधी रात को कभी गंगा तट पे तो कभी वटवृक्ष के पास बैठकर घंटों मंत्रोच्चाप करते थे। ये रहस्य भी अधिक दिन छुप न सका और पिता को पता चला। फिर पिता इन्हें जनाओं से बांधकर सोने लगे, जिसे ये चाहकर भी नहीं खोलते थे और मौन अवस्था में वहीं बैठे बैठे जाप करते थे। जब युवा हुए तो जयमंगला माता प्रसन्न होकर एक रात स्वप्न में दर्शन दी और बिना बताए अपने पास मंझौल के जयमंगला गढ़ बुला ली, जो बेगूसराय स्थित है। जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में ये पैदल लगभग 37 किलोमीटर चलते हुए जयमंगला गढ़ पहुंचे और जयमंगला माता का जप तप वहां करने लगे। मंदिर में कभी कोई प्रसाद दे दिया तो खा लेते थे, अन्यथा पानी पीकर मां की आराधना करते हुए हफ्तों जब गुजर गया तो एक सुबह जयमंगला माता प्रसन्न होकर इन्हें स्वप्न में दर्शन दी, वह दिव्य शक्तियां दी और साथ ही साथ अन्य सिद्धियों की प्राप्ति हेतु असम के कामाख्या मंदिर में जाकर तप करने का आदेश दी। यहीं पर मंदिर के आसपास के लोग इन्हें जयमंगला बाबा के नाम से पुकारने लगे। जयमंगला माता का आदेश पाकर जयमंगला बाबा पैदल कामरू कामाख्या के लिए निकल पड़े। 18 दिन पैदल चलते हुए जयमंगला गढ़ से असम के कामाख्या मंदिर पहुंचे और माता को प्रसन्न करने के लिए बरसों तपस्या किया। लगभग 3 वर्ष के कठोर तप के बाद मां प्रसन्न होकर इन्हें कुछ अलौकिक सिद्धियां दी और झारखंड स्थित छिन्नमस्तिका माता के यहां तप करने का आदेश दी। कामरू कामाख्या की सिद्धियों का प्रयोग इन्होंने वहीं एक व्यापारी पर किया, जिसका पुत्र कई दिनों से घर छोड़कर जा चुका था, जिसे इन्होंने माता की दी हुई सिद्धियों से वापस बुला लिया। व्यापारी इनके चरणों में गिर पड़ा और परम भक्त बना। भरपूर दान दक्षिणा देकर अपनी एक गाड़ी से इन्हें छिन्नमस्तिका माता के मंदिर भिजवाया, जो झारखंड स्थित है। यहां ये कुछ महीने तप किए, फिर छिन्नमस्तिका मां के आदेश पर हजारीबाग के चतरा स्थित भद्रकाली मां के पास जाकर तप किया। उनसे भी जब कुछ अन्य सिद्धियां प्राप्त हुई तो वहां से माता का आदेश पाकर देवघर पहुंचे और देवों के देव बाबा भोलेनाथ की आराधना में तप करने लगे। 2-2.5 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बाबा भोलेनाथ से भी कुछ बेहद दुर्लभ सिद्धि प्राप्त करके समाज को सही दिशा देने हेतु स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानते हुए संत श्री 108 जयमंगला बाबा एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य का भ्रमण करते हुए लगभग 50 वर्षों से अब तक हजारों युवाओं को सही दिशा देते हुए सैकड़ों मंदिर, पुस्तकालय और अस्पताल का निर्माण करते हुए अब तक 250 से अधिक भव्य और विराट यज्ञ किए। वह जयमंगला माता की दी हुई अलौकिक सिद्धियों से सैकड़ों सूने गोद को भर दिया। ज्ञात हो कि जयमंगला माता पुत्रहीन को पुत्र देने में विख्यात है।